तो देवभूमि में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। गुरु भाई तो हैं ही हम, और मेरे भांजे भांजी हम मध्य प्रदेश का मामा है, मामा हूं तो आपका भी मामा ही हूं। एक तो मामा होता है जो मां का भाई हो, लेकिन एक मामा वो होता है मामा जिसके मन में बेटियों के लिए दो मां का प्यार हो। श्रद्धेय चिन्मय जी से मैं एक बात के लिए आपत्ति प्रकट कर रहा हूं। उनने मुझे कहा कि मैं मुख्य अतिथि हूं। ये बात सही नहीं है, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए और फिर आ भी जाए तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव, निभानी पड़ता है। लेकिन मैं तो तिथि तय करके आया हूं। और दूसरी बात, गुरु के घर में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी घर वाले ही हूं, अंदर वाले ही हूं, बाहर वाला नहीं हूं। मैं इस विराट परिवार का सदस्य हूं। सचमुच में मन आनंद से, प्रसन्नता से, श्रद्धा से भरा हुआ है। एक बात मैं प्रारंभ में ही क्या कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ श्रेष्ठ कर पा रहा हूं, जो अच्छा कर पा रहा हूं, वो परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से कर पा रहा हूं। कमियां मेरी हैं, वो कृपा बरसाते हैं, लेकिन पात्र जितना बड़ा होता उतनी तो भर पाता नहीं, तो फिर बाहर चली जाती। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब पश्चिम के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। प्राचीन और महान राष्ट्र के हम नागरिक, जो विश्व गुरु था, जिसने कभी कोई विचारधारा थोपी नहीं, कोई वाद मत पंथ थोपा नहीं। मुझे कहते हो गर्व है, ये धरती वो धरती है जिसने कहा एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हमारे यहां मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब आप देखिए अद्भुत देश है। कोई कहता मैं साकार को मानता हूं, भगवान की मूर्ति, उसी में भगवान है, भावना ऐसी प्रबल हो जाती कि उनके सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। साकार को माना, ठीक है, साकार को मानो। ऐसे भी विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि भगवान कैसे एक मूर्ति में आ सकता है, वो तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हम साकार को नहीं मानते, हम तो निराकार को मानते हैं। तो कहा तुम भी ठीक हो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? साकार को मानो तो ठीक, निराकार को मानो तो ठीक। लेकिन चारवाक जैसे महर्षि भी हुए हमारे, जिन्हें कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो।
शरीर तो माटी में मिल जाएगा, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो उनका यार ये भी विद्वान है, जड़वादी विचारक है, इसको भी महर्षि की उपाधि दे दो। हमने ईसा की तरह सूली पे नहीं चढ़ाया उसे। हम उस परंपरा से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बहुत बाद में बना है। हजारों साल पहले इस धरती ने कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और आगे बढ़े तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब अपने जैसे यार, एक ही चेतना सब में निवास करती है। और मुझे गर्व ये कहते हुए, ये धरती वो धरती है जिसके गांव गांव में, जब हम बच्चे थे अपने गांव में रहते थे तो पंडित जी कथा करने आते थे और कथा करके कहते थे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। क्या अद्भुत भाव है, आप कल्पना कर सकते हैं। धर्म कीजिए, अधर्म का नाश, और प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, कल्याण विश्व का हो। अद्भुत धरती है जहां के ऋषियों ने गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस धरती को प्रणाम, यहां के ऋषियों को प्रणाम। और जब जब ऐसा लगा कि हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, जड़ता, गुलामी, कुरीतियां, गलत चीजों का प्रभाव बढ़ रहा है, तब तब अवतरण धरती पर हुआ है समाज को दिशा देने के लिए, भटकों को संभालने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, फिर से नव निर्माण के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ऐसे परम पूज्य गुरुदेव पधारे। उनके जीवन को तो देखो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, अब विद्वान पंडित ब्राह्मण परिवार में जन्मे जागीरदार, लेकिन घर में काम करने वाली कोई अनुसूचित जाति की अगर कोई मां, कोई बहन बीमार हो गई और घाव ऐसा हो गया, वहां कीड़े भी पड़ गए गैंग्रीन जैसा, तो पता लगते ही गंदी गलियों में घुस के उस मां और बहन की सेवा करने का काम श्री राम ही तो कर सकते हैं। घर में नाराजी, गंगा जल के स्नान, कथा के विस्तार में मैं नहीं जा रहा, लेकिन बचपन से यह भाव, जात पात का भेद नहीं, इंसान इंसान में कैसे भेद किया जा सकता है। मानवीय गरिमा किसी भी परिवार में पैदा हुआ वो एक है। उस भाव का बचपन में प्रकटीकरण, सेवा का भाव, लेकिन देश की स्वतंत्रता का भाव, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले भी जाए, भले ही जाए। और जब श्री राम के हाथों से झंडा छीनने की कोशिश हुई, दांत में दबा लिया, बेहोश हो गए पिटते पिटते, लेकिन झंडा नहीं छोड़ा, इसलिए श्री राम मत हो गए। श्री राम मत।
रविन्द्रनाथ टैगोर हो, महर्षि अरविंद घोष हो, समकालीन महापुरुष पंडित महामना मालवीय, दीक्षा उनसे 15 साल की उम्र में ली। समकालीन महापुरुषों से उनके संवाद, उनका संपर्क। कई बार जेल गए आजादी की लड़ाई में, लेकिन एक चिंता हमेशा गुरुदेव को कि आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन आजादी के बाद होगा क्या? केवल आजादी पर्याप्त नहीं है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, नव निर्माण की आवश्यकता है। और इसलिए फिर ये अभियान में मैं जो मानता हूं कि आजाद हो गए और दिशाहीन हो गए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, राष्ट्र का नव निर्माण, सही दिशा में, पुरानी नींव नया निर्माण, यह करना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग चाहिए, और लोग कैसे चाहिए? देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज की सेवा करने वाले लोग चाहिए। राष्ट्र महान कैसे बनेगा? जब व्यक्ति ठीक होंगे। और इसलिए व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया। और हम में से कितने बदल गए, कितने बन गए? एक नहीं, अनेकों। मैं तो छोटा सा था, गांव में पैदा हुआ, नर्मदा जी के तट पे मेरा गांव जैत। साधु संत परिक्रमा करने आते थे, जैसे गंगा मैया है वैसी नर्मदा मैया मध्य प्रदेश वाले जानते होंगे। मां मान के हम पूजा करते हैं, वैसे भी हमारे लिए नदियां जलवाहकाएं नहीं है, पवित्र माताएं हैं हमारी। मैं साधु संतों की संगत करने की कोशिश करता, लेकिन मन में बेचैनी रहती। वैसे में ही एक दिन मेरे हाथ अखंड ज्योति लग गई, अखंड ज्योति। मैं तब भी पूजा पाठ करने की कोशिश करता था जितना मुझसे बनता था, लेकिन दिशा नहीं थी। अखंड ज्योति मैंने पढ़ी तो एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा, एक एक शब्द मुझे मंत्र लगा। और मेरे बाल मन ने तय किया कि नहीं, रास्ता तो यही ठीक है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार और दूसरी तरफ अखंड ज्योति। मैंने अखंड ज्योति में जो विधि लिखी थी उससे ही गायत्री की साधना प्रारंभ कर दी, मां गायत्री। जैसा मुझसे बनता मैं करता, रोज पूजा करता, उपासना करता, साधना करता, मतलब मंत्र का जप करता, और आनंद का निर्झरना झरझर झरने लगता, आनंद आने लगता। और फिर मन में प्रबल उत्कंठा पैदा हुई, भाई गुरुदेव से मिलना है। ये क्रांति बीज है, लेख नहीं थे। आप एक व्यक्ति को सोचो तो, वो समाज सुधारक, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो क्रांतिकारी, वो साधक, वो लेखक, वो चिंतक, वो कवि, वो लोगों की जिंदगी बदलने वाले, वो संत, वो महापुरुष। मुझे लगा कि शिवराज मिलना तो है रे, अब मिलूं तो कैसे मिलूं? भोपाल में पढ़ता था, गांव से भोपाल भेज दिया गया था। तो एक दिन पता चला कि गायत्री शक्ति पीठ की स्थापना उस समय हो रही थी 80